अरे तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। आ चुके हैं कोर्निया गेम प्ले लेके, लेकिन उससे पहले गेम प्ले को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि भाई इसमें ना एक कैंपर की टीम मिलेगी हमें और दूसरा मिलेगा मेरा बदला जो मेरे टीममेट के लिए होगा यहाँ पे। उससे पहले ये सीन है कि मैं उतरा था लेट। वजह ये है कि कभी कभी गेम फॉलो करती है, मतलब खुद ऑटो फॉलो, कभी कभी नहीं करती है। इसकी वजह मुझे पता नहीं है। बाकी बात करते हैं गेम प्ले की। सामने है एक बंदा जो कंटेनर पे मेरे से पहले उतर चुका है और लूट कर रहा है दबा के। मैंने इसको बोला कर ले लूट बेटा, मैं ही बचाऊंगा तुम्हें। यहाँ पे इसको मैं जैसे नॉकआउट करता हूँ मैं पेल देता हूँ उन पे रश, और मेरे टीममेट होते हैं पीछे। वो मुझे मना भी करते हैं लेकिन मैं सुनता कहाँ हूँ किसी की। और एक और बंदा दिखता है मेरे को, इसका यही कंटेनरों पे कूद रहा होता है। वो शायद अभी आया, वो देखो सामने दिख रहा है। तो मैं इसको आने देता हूँ नीचे की तरफ। ये शायद फ्लैंक करने के चक्कर में था। यहाँ पे प्री फायर, और इसको भी निपटा देता हूँ। अरे भाई यहाँ पे ये सारी की सारी टीम हो जाती है खत्म। लेकिन रुको, अभी आगे बहुत सारे बंदे हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ दिखेंगे। अभी कैंपर्स टीम से मतलब सामना बाकी है हमारा। अब देखो वो भी मिलेगी, उससे पहले इनको निपटा लेते हैं जो लेफ्ट वाले कंटेनरों पे कूद रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको नॉकआउट करता हूँ लेकिन फिनिश नहीं कर पाता हूँ। लेकिन रश बनता है, मैं यहाँ पे करता हूँ इन पे रश और मुझे दिख जाते हैं यहाँ पे रिवाइव देते हुए। और यहाँ पे दोनों को नॉकआउट, एक को तो फिनिश कर देता हूँ, दूसरे को नॉकआउट कर देता हूँ। लेकिन यार बाकी बंदे कहाँ हैं ये मुझे नहीं पता यार। आजकल सारे के सारे बंदे नहीं दिखते क्योंकि रिवाइव का ऑप्शन है ना। तो क्या होता है, जैसे आप बंदे को मारते हो वो जहाज पे चला जाता है, ऊपर रिवाइव हो जाता है, तो फिनिश कोई नहीं हो पाता। अब यहाँ से मैं उठा रहा था गाड़ी, और क्योंकि सामने जो दिख रहा है ना आपको जॉर्ज पूल की सिटी जो है, वहाँ पे बंदे थे पहाड़ी पे, मैंने देखे थे। मैंने अपने टीममेट को बोला कि चलो गाड़ी उठाते निकलते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले दो बोट मिलते हैं मेरे को। इन बोटों को जैसे ही मैं फिनिश कर रहा होता हूँ तभी देखो पीछे क्या होता है। अभी पीछे से गंदा फायर होता है और मेरे टीममेट गाड़ी में बैठ चुके थे, उनका ध्यान भी नहीं था इन बंदों पे। ये बंदे कहाँ से आते हैं, कैसे मारते हैं, कोई पता नहीं चल रहा है यहाँ पे मेरे को। और मेरे टीममेट एक एक करके दोनों को फिनिश कर देते हैं। लेकिन मेरा बदला अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। मैंने सोच लिया था कि गेम खत्म होगी, होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इन सबको खत्म करूँगा आज जो भी होगा। और मेरे टीममेट, लेकिन एक बात है यहाँ पे, मेरे टीममेट्स के पास ना एक ऑप्शन ज़रूर था वापिस आने का। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, तुम लोग अपने ऑप्शन को ट्राई करो, तब तक मैं इनको लपेटता हूँ। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी क्योंकि ये एक छोटा सा कवर था मेरे लिए, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो वहाँ मतलब वेयर हाउस के पास आके मुझे फंसा सकते थे यहाँ पे तीनों तरफ से। लेकिन मैंने यहाँ पे ये होने नहीं दिया, मैं पहले ही फॉल बैक कर गया यहाँ से, क्योंकि मैंने एक बंदे को नॉकआउट किया था, वो उसको रिवाइव वगैरह देंगे। और मैं थोड़ा राइट की तरफ आ जाता हूँ उनसे थोड़ा दूर, और मुझे एक बंदा दिखता है यहाँ पे, इसको मैं डैमेज करता हूँ। लेकिन रुको, अभी मेरे लेफ्ट से एक बोट के फुटस्टेप आते हैं मेरे को, और यहाँ पे मेरे को एक ओपनिंग दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बोट को नहीं मारूंगा ये बोट सीधा उनके पास जाएगा, और जैसे ही ये इस बोट को मारेंगे मैं इन सबको लपेटूंगा। अब देखो मैं कैसे इनको मारता हूँ एक एक करके। बोट के चक्कर में पिलेंगे सारे के सारे। जैसे ही बोट आगे जाता है एक बंदा यहाँ से निकलता है, मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। लेकिन अब इसके जो टीममेट होते हैं उनमें भी बदले की भावना जागती है। रुको, एक बंदा आया। अरे बबुआ, अब यहाँ पे तुम्हें मैं टीपीपी नहीं लेने दूंगा क्योंकि एक ओपनिंग मैंने खोल दी है। और तीसरा बंदा, इस बंदे को होश ही नहीं है, और ये बंदे कैंप करके मेरे टीममेट को मार देते हैं। जिनको अपनी होश नहीं है ये बंदे कैंप करके मार देते हैं। भाई ये सबसे खतरनाक बंदे होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कहीं भी गाड़ी दिखे आप लोगों को तो उसमें हमेशा ध्यान से देख लेना होता है कि गाड़ी में बंदे हैं या नहीं है, क्योंकि आज हम भी इसी चक्कर में मरे। अगर हमने पहले गाड़ी पे ध्यान दे दिया होता ना तो यहाँ पे बच जाते हम लोग। और बाकी ये है कि कैंपर यहाँ भी दिखे आपको, वहाँ से कल्टी मार लो, भाग लो। अब यहाँ पे मैं फैरो पे आ जाता हूँ, बंदा दिखता है मेरे को एक। अब जैसे ही मैं इसको नॉकआउट करता हूँ यहाँ पे ओपनिंग फिर से खुल जाती है, और मुझे पता है जैसे एक बंदा नॉकआउट होता है तो टीम को ना बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एक बंदा रिवाइव मतलब मांगता है, वो बंदा बोलता है कि भाई रिवाइव दो। तो मैंने कहा रुको बेटा, अभी रिवाइव दिलाता हूँ तुम्हें मैं। यहाँ पे ये मेरे को दिखता है, इसको यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। लेकिन सुनो, मेरा टीममेट अभी यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये जो फैरो होता है ना, ये जा रहा है जोन से बाहर पानी की तरफ। तो तुम लोग अभी के अभी नीचे उतर जाओ, क्योंकि मेरा एक टीममेट चढ़ नहीं पाया था इसके ऊपर, क्योंकि उसी टाइम ये बंद हो चुका था।
तो अब यहाँ से हम नीचे की तरफ भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदे तो काफ़ी सारे थे, लेकिन हमें वो नीचे कभी ना कभी मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम ऊपर रहे, जोन से बाहर निकल गए, तो हमें बाकी बंदे भी नहीं मिलेंगे और किल भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से निकलना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कुछ सिचुएशनों में ना खुद को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। अब किल तो थे यहाँ पे, लेकिन मैंने खुद को यहाँ पे रोका और खुद को यहाँ से नीचे लेके गया। आउट ऑफ जोन जाएगा, अभी आउट ऑफ जोन जाएगा। अब यहाँ से मैं नीचे आता हूँ और मुझे फायरिंग का साउंड सुनाई देता है यहाँ पे, और मेरा टीममेट बोलता है कि यहाँ पे बंदे हैं। तो मैंने बोला ठीक है रुको, क्योंकि मुझे शक था कि आगे रिवाइव टावर है, वहाँ पे शायद बंदे होंगे ज़रूर। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ यहाँ पे, और सामने देखो बंदा लेटा हुआ दिखता है मेरे को, और इसको मैं नॉकआउट करता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन रुको, ये किसी को नीचे की तरफ देख रहा था, शायद इसका मतलब बंदा नीचे ज़रूर है। ये ना आपको खुद भी समझना होता है कि बंदा किस तरफ देख रहा है, और मतलब क्यों लेटा हुआ है, कुछ वजहें तो ज़रूर होंगी ना। तो इनको दिमाग में रखते हुए मैं नीचे जा रहा था, और मुझे फुटस्टेप आते नीचे घर से। यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा सा रुकता हूँ और देखता हूँ मेरे पास नेड मोली कुछ नहीं होता है। तो मुझे पता है कि नेड मोली कहाँ से मिलेगा, मुझे इस बंदे की पेटी लूटनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं लेटता हूँ, थोड़ी सी पेटी लूटता हूँ इसकी, और यहाँ पे मुझे मोली मिल जाता है, और मोली को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी बंदे की, और मुझे पता है कि ज़्यादातर बंदे यहीं छुपते हैं यहाँ पे। तो मैं जैसे मोली फेंकता हूँ, मुझे सामने बंदा दिखता है एक। अब इसको मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, ये नॉकआउट नहीं होता, फिनिश हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पे मुझे मोसेंट निगैंट पता नहीं कौन सी स्नाइपर है ये, इसका एक शॉट पड़ता है, लेकिन इससे मेरा कुछ नहीं जाता। मतलब हेल्थ क्या यार, क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग भी, अरे हेल्थ जाती ही नहीं है इससे। और उसके बाद वो बंदा मुझे अपनी लोकेशन दे देता है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ उपचारिकता ही कर रहा था नेड को फेंक के, क्योंकि नेड तो उसके ऊपर जाएगा नहीं, ये तो मुझे पता है। लेकिन थोड़ा सा धमाका होगा, उससे उस बंदे को थोड़ा सा ऐसे मतलब पीछे जाएगा एक दो कदम, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बंदा जैसे ही प्री फायर देता है, मैं तैयार होता हूँ, मुझे पता है इसी खिड़की से वो पीक देगा। लेकिन उसी टाइम पे एक और गाड़ी मेरे पे आ जाती है। ये वही गाड़ी है जो फायरों पे बंदे बचे हुए थे ना, उनमें से एक बंदा MG3 चला रहा था। अब वही बंदा देखो आपको देखने को मिलेगा जैसे ये क्रॉस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे इसको नॉकआउट करता हूँ, मैं समझ जाता हूँ ये दो बंदे हैं, दूसरा कहाँ है। दूसरा इसका मतलब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब देखो दूसरा कहाँ पे होता है, रुको ज़रा। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे फुटस्टेप आते हैं घर की छत से, और यहाँ पे ये भी टीम खत्म हो जाती है। अब हमारा जो एक और टीममेट होता है वो गाड़ी लेके आता है, और हम यहाँ से निकल जाते हैं यसनाया की तरफ। और यसनाया जाने से पहले ये घर आते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये बंदे छत पे पता नहीं किसी को देख रहे थे लेफ्ट वाली साइड, या शायद कैंप कर रहे थे। लेकिन आपको एक बात याद है, एक बंदे मारे थे मैंने, कहा कैंपर्स, आपको याद होगा यसनाया में। ये वही टीम है यसनाया वाली, आप नाम पढ़ लो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके। अब यहाँ पे मैं फ्री फायर देता हूँ, मुझे लगता है शायद बाहर की तरफ बंदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये बंदे यहाँ भी कैंप कर रहे थे, छुपे होते हैं। अब देखो लेफ्ट में बंदा कार के पीछे छुपा हुआ है टूटी सी, मैं इसको मारता हूँ। लेकिन मुझे पता है यहाँ से मैं इसको नहीं मार सकता, क्योंकि इसके पीछे एक और बंदा है इसका, वो भी मुझे दिख जाता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और एक मोली निकालता हूँ। मुझे पता है इनके ऊपर सीधा रश करना समझ लो अपनी मौत को बुलावा देना। यहाँ पे मैं इसके ऊपर करता हूँ मोली, और दूसरा बंदा अपनी लोकेशन रिवील कर देता है मेरे को, और इस बंदे को मोली लगता है। और मुझे पता है मोली लगेगा कहाँ जाएगा, मेरा टीममेट बताते कि भाई घर में घुस गया ये बंदा। तो मैंने बोला रुको, यहाँ से एंगल बन रहा था मेरा, नॉकआउट किया। अब उसी टाइम पे एक और गाड़ी यहाँ से लेफ्ट से आती है, रुको ज़रा। जैसे मैं इसके ऊपर जा रहा होता हूँ, गाड़ी आती है एक पीछे से, वो देखो दिखिए आपको, और मुझे पता है क्या करना है, फ्री फायर। अब मैं जैसे इसको नॉकआउट करता हूँ, मुझे पता है एक साइड के बंदे को फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। मेरे टीममेट यहीं है, वो उस बंदे को देख लेंगे। अब मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, दूसरा बंदा यहाँ पे नहीं होता, और मुझे पता है वो कहाँ पे है, और इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। अब बचा हुआ वो बंदा जो कैंपर था, अब उसको फिर से लपेटूंगा मैं। ये बंदे भी याद रखेंगे, एक का बदला दो दो बार लिया मैंने इनसे। अब मुझे पता है वो गाड़ी के पीछे ही होगा, क्योंकि जो कैंपर्स होते हैं वो अपनी लोकेशन को कभी चेंज नहीं करते, पता नहीं क्यों ऐसा क्या करते हैं। ये चाहता हूँ अगर कहीं सही बंदा होता ना, वो यहाँ से निकल जाता, क्योंकि इसको मैंने एक बार देख लिया था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ नेड, और इसको देता हूँ सबसे गंदी मौत यहाँ पे। ना ये भाग सकता है, ना ये कुछ कर सकता है। और यहाँ पे ये कैंपर टीम एक बार फिर से ख़त्म हो जाती है। अब जाओ बेटा, लॉबी लगाओ फिर से, और फिर से आगे करो कैंपिंग। और उसके बाद हम आ जाते हैं यसनाया की तरफ, और यसनाया के अंदर ही आ जाते हैं। ये बग्गी वाला दिखता है मेरे को, अब इसको याद रखना, बग्गी वाले को, यही बंदा मतलब सबसे गंदी मौत मरेगा यहाँ पे निकल जाता है आगे। लेकिन मुझे पता है जोन इसके पास है नहीं है, इसको वापस आना ही पड़ेगा यहाँ पे, और जोन शिफ्ट होके हमारे पास ही आ जाता है। और ये बंदा ऊपर मुझे मेरे टीममेट को दिख जाता है,
और मुझे पता है अब ये क्या करेगा, मुझे पता है ये जोन की तरफ भागने की कोशिश ज़रूर करेगा। और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, मार्क लगाता है मेरा टीममेट, और ये रिच पे होता है, मुझे दिखता है यहाँ पे। इसको मैं डैमेज ज़रूर देता हूँ लेकिन यार नॉकआउट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन रुको ज़रा, अभी देखो क्या होता है आगे। अब यहाँ पे वो बंदा स्मोक करता है और मुझे पता है वो स्मोक की तरफ भागेगा यहाँ से, लेकिन पेड़ के पीछे वो थोड़ा सा पीक देता है मेरे को। पेड़ के पीछे है। लेकिन यहाँ पे मैं उसको डैमेज ज़रूर करता हूँ। अब मेरे वो रिलोडिंग का टाइम वेट कर रहा था, जैसे ही बाहर निकलता है मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। यार वो बंदा ना मेरी रिलोडिंग का वेट कर रहा था यहाँ पे। अब बचा हुआ एक बंदा, वो मेरे टीममेट को दिख जाता है यहाँ पे और वो बताता है कि भाई बंदा इधर नहीं होता, वो बंदा होता है लेफ्ट वाली साइड। अब हम उठाते हैं यहाँ से गाड़ी और सीधा रश कर देते हैं उस पर। देखो अब कैसे मारते हैं उसको। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है। अब मिलते हैं एक और नई खतरनाक वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।